हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी वे। आपको पता है कि ब्रायोफाइटा की सीरीज़ हमारी चल रही है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मेनली। तो ब्रायोफाइटा की सीरीज़ में आज हम लास्ट प्लांट को स्टडी करने जाएंगे। लास्ट प्लांट यानी हमारा फ्यूनेरिया, जो कि ब्रायोप्सिडा क्लास का है, जो ट्रू मॉसेस होते हैं उनका। तो फ्यूनेरिया को स्टडी हम स्टार्ट आज हम करेंगे। इसमें आपको 8 वीडियोस 8 लेक्चर्स आपको मिलेंगी और छोटे छोटे सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में ईजी हो। आज के वीडियो में हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन और गैमेटोफाइट का एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कम ऑन, पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं फ्यूनेरिया का डायग्राम दिखा दूं, मतलब फ्यूनेरिया प्लांट दिखता कैसा है एक्चुअली। सो इट्स हियर। ये देखिए, ये फ्यूनेरिया का ये वाला प्लांट आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये फ्यूनेरिया का प्रॉपर एक प्लांट है। ये इसका गैमेटोफिटिक स्टेज है और ये आपको जो दिख रहा है ये इसका स्पोरोफाइट है, ठीक है ना। इसका कैप्सूल देखिए, ये इसका कैप्सूल देखिए, ये इसका कैप्सूल है। इसमें बीक लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। ये कैलिप्ट्रा होता है, बीक लाइक स्ट्रक्चर, पूरे लंबे बीक की तरह। और इसका जो सीटा होता है बहुत ही लॉन्ग सीटा होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। और जो ब्रायोप्सिड्स होते हैं वो एक्चुअली जो ट्रू मॉसेस होते हैं, हायर मॉसेस होते हैं, वो होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दिखा दूं, डायग्राम दिखा दूं कि एक्चुअली ये लगता कैसे है। वैसे आप मेरे थंबनेल में देखेंगे तो मैंने ब्रायोप्सिडा का फिगर उसमें डाला, फ्यूनेरिया का फिगर मैंने एक डाला हुआ है उसमें। तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो इसका अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर है फ्यूनेरियल्स, फैमिली है फ्यूनेरिएसी एंड जीनस इज फ्यूनेरिया। बात करते हैं इसके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये ट्रू टेरेस्ट्रियल मॉस है। क्या है ये? दिस इज ट्रू टेरेस्ट्रियल मॉस। और आपको पता है ब्रायोफाइट्स तो मॉइस्ट और शेडी प्लेस पे ही उगना प्रेफर करते हैं। सो इट ऑल्सो ग्रो इन मॉइस्ट शेडी सिचुएशन एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ कॉमन मॉस। और ये ट्रू मॉस है, ठीक है ना। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसकी 117 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में इसकी 18 स्पीशीज़ हैं। इसकी एक ख़ास चीज़ ये है कि ये प्रेफर करती हैं एल्कलाइन सॉइल को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। आप इसको खास ध्यान रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए कि दे प्रिफर एल्कलाइन सॉइल। हो गया ना। तो अब हम आगे बात करते हैं फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट फेज की। आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में 2 फेजेस होते हैं, गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। और जो गैमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा कि जो गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉयड फेज होता है, वो मेन प्लांट बॉडी होता है और डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है। तो आइए फ्यूनेरिया का हम गैमेटोफिटिक फेज देखते हैं। इसके गैमेटोफाइट में 2 ग्रोथ स्टेजेस होती हैं। जैसे हम इंसान हैं, हमारा एक बचपन होता है और फिर हमारा एल्डर एज होती है, उसी तरह इसमें एक जुवेनाइल स्टेज होता है। जुवेनाइल स्टेज मतलब बचपन वाला स्टेज, मतलब उसका जब वो छोटा है तो उसको जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। उसे प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं। इसके जुवेनाइल स्टेज को एक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। और जो इसका मैच्योर स्टेज है, मैच्योर गैमेटोफाइट होता है, वो लीफी स्टेज होता है, उसे लीफी गैमेटोफोर कहते हैं। ईच लीफी स्टेम इज अ गैमेटोफोर। तो लीफी स्टेज जो होता है, लीफी गैमेटोफोर, वो मेन और मैच्योर गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना। Now see, this is Funaria's प्रोटोनीमा। जुवेनाइल स्टेज जो इसका है वो प्रोटोनीमा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यंग गैमेटोफोर, फिर ये लीव्स, ये बर्ड्स एंड ये क्लोरोनीमल ब्रांच है। और ये नीचे की तरफ देखिए राइजोइडल ब्रांच है, ठीक है ना। जो क्लोरोनीमल ब्रांचेस होती हैं दे आर ग्रीन एंड इसमें क्या होती हैं, इट कंटेन्स न्यूमरस डिस्कॉयड क्लोरोप्लास्ट। इसमें बहुत सारे और डिस्कॉयड क्लोरोप्लास्ट होती हैं,
ठीक है ना, समझ में आ गया। और जो राइजोइडल ब्रांचेस होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इनमें आपको देखिए सेप्टा दिख रहा है, तो ऑब्लिक सेप्टा इनमें होती हैं। ये क्लोरोनिमल ब्रांच है, ये राइजोइडल ब्रांच है। क्लोरोनिमल ब्रांच में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइजोइडल ब्रांच में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, बट इनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। तो ये आपका प्रोटोनीमा है, जुवेनाइल स्टेज ऑफ फिनेरिया। आगे हम देखते हैं लीफी स्टेज। नाउ सी दिस इज द लीफी स्टेज, ठीक है। ये एडल्ट गैमेटोफोर होता है और ये इसका लीफी स्टेज है। यहाँ पे देखिए लीव्स आपको जो दिख रही हैं इस पे प्रॉपर मिडरिब आपको दिख रहा है। एंथोसिरोस में हमने देखा था कि किसी तरह की कोई मिडरिब नहीं होती हैं, बट यहाँ पे देखिए मिडरिब, प्रॉपर मिडरिब दिख रहा है। और ये देखिए राइजोइड्स कितने बढ़िया यहाँ पे दिख रहे हैं। राइजोइड्स के बारे में भी आगे आपको बताते हैं। ये एडल्ट गैमेटोफोर या लीफी स्टेज या लीफी गैमेटोफोर है, ठीक है ना। मैंने सोचा मैं पहले आपको डायग्राम दिखा दूँ, देन आगे आपको डिटेल में इसको बताती हूँ कि क्या क्या इसमें होते हैं। और ये 13 mm का होता है, ठीक है ना। 13 mm लमसम इसकी हाइट होती है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि स्टेम्स को मोस्टली हम कॉलॉइड्स कहते हैं, कॉलॉइड्स, एंड लीव्स को फिलॉइड्स कहते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर स्टेम या प्रॉपर लीव तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे इसको कॉलॉइड्स एंड फिलॉइड्स कहेंगे, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको बताया कि इनकी स्टेम को कॉलॉइड्स कहते हैं, लीफ को फिलॉइड्स कहते हैं। तीसरी चीज़ इनमें है राइजोइड्स, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि लीव्स जो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं और स्पाइरली अरेंज होती हैं। जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया था लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसेस का, तो उसमें बताया था कि इसमें लीव्स स्पाइरली अरेंज होती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांच्ड लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड इन 3/8 फिलोटैक्सी। हालांकि ये चीज़ पूछा नहीं गया, बट आप ध्यान रखिएगा 3/8 फिलोटैक्सी। नाउ अब आते हैं हम राइजोइड्स पे। राइजोइड्स तो आपको पता है मोस्टली दे अराइजेस फ्रॉम बेसल सेल्स ऑफ द एक्सिस, ठीक है। उसमें ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होती है, मैंने दिखाया है अभी आपको डायग्राम में। राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड, अनब्रांच नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। तो ये आपकी मॉर्फोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम इसका एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी में क्या है कि इसमें 3 डिस्टिंक्ट जोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, एंड देन उसके बाद सेंट्रल सिलेंडर है। एंड आई विल शो यू द डायग्राम, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ सी दिस इज द डायग्राम ऑफ एनाटॉमी ऑफ दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है ना। यहाँ देखिए एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की एक लेयर आपको दिख रही है, ठीक है ना। एपिडर्मिस की एक लेयर दिख रही है। अच्छा, जब ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एपिडर्मल लेयर होती हैं जब यंग होती हैं तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं यंगर स्टेज पे, लेकिन जब भी, और इनकी थिन वॉल्ड होती हैं, जब भी ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें क्लोरोप्लास्ट गायब हो जाते हैं, मतलब दे लैक क्लोरोप्लास्ट एट मैच्योरिटी, और ये थिक वॉल्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। स्टोमेटा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है क्योंकि ये ट्रू स्टेम नहीं है। नाउ देखिए इसके नीचे ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, आपको दिख रहा है ना, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है। मैच्योर पोर्शन ऑफ द स्टेम हैज़ द कॉर्टेक्स यूजुअली डिफ्रेंशिएट होती है। जो मैच्योर पोर्शन होता है स्टेम का, वहाँ की कॉर्टेक्स 2 रीजन्स होती हैं। आउटर जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, और जो इनर कॉर्टेक्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर आपको सेंट्रल स्ट्रैंड दिख रहा होगा, सेंट्रल स्ट्रैंड। जो ये सेंट्रल स्ट्रैंड हैं ये कहते हैं कि ये दे हेल्प इन कंडक्शन, हाइड्रॉइड्स कहे गए हैं कि हाइड्रॉइड्स क्यों हेल्प इन कंडक्शन। यहाँ की सेल्स जो हैं इनकी सेल्स डेड होती हैं, उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। जैसे हमारा जाइलम हम देखते हैं ना, कंडक्शन में, वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, तो इसको हाइड्रॉइड्स कहते हैं और ये कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना।
तो ये है सेंट्रल स्ट्रैंड में, उसमें वो डेथ होती है क्योंकि उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ इसकी लीव्स देखते हैं। लीव्स में आपको प्रॉपर मिडरिब दिख रही हैं। इसकी जो लीफ होती है वो सिंगल सेल थिक होती है, लेकिन मिडरिब रीजन को छोड़ के। ये देखिए, जो मिडरिब रीजन होता है ये मैनी सेल थिक होता है। ये मिडरिब रीजन जो होता है ये मैनी सेल थिक होता है। देखिए मिडरिब रीजन, लेकिन बाकी वन सेल थिक होती है। तो ये वन सेल थिक और ये मिडरिब मैनी सेल थिक होती हैं। यहाँ पे देर इज़ नो ट्रेसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टोमेटा, किसी तरह का कोई स्टोमेटा नहीं होता है। तो ये आपका हो गया एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया। एक चीज़ और देख लेते हैं, इनका जो एपिकल ग्रोथ होता है दैट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ सिंगल एपिकल सेल। जो स्टेम होती है दैट ग्रोज बाय मीन्स ऑफ सिंगल एपिकल सेल। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम बस यहाँ तक पढ़ते हैं और आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लेके फ्यूनेरिया का। तो टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।